हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वार्टाइल डेविएशन से ही रिलेटेड कंटिन्यूअस डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड अगर डिस्क्रीट डाटा हो तो फिर हम किस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं। कंटिन्यूअस डाटा यानी एक ऐसा डाटा जिसमें जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उन्हें हमें स्टैंडर्डाइज या फिर वो पहले से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते हैं, यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स पाए जाते हैं। यहाँ एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन गिवन है। हमने इससे रिलेटेड जो है इस क्लास इंटरवल को सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइज किया है। जैसा मैंने बताया था कि स्टैंडर्डाइज जब हम करते हैं तो हम फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है और चेक करते हैं कि जो सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है क्या दोनों सेम है या नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं होता है तो फिर हमें इसे स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता होती है और हम इसे स्टैंडर्डाइज करते हैं कि क्लास इंटरवल्स का जो लोअर लिमिट होगा उसमें -0.5 करेंगे और जो अपर लिमिट होगा उसमें +0.5 करते हैं और इसी तरह ये सारे चेंजेस करते हुए हम एक नया क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से है। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। जैसा मैंने कहा था स्टैटिस्टिक में जब आप कंटिन्यूअस डाटा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आवश्यक होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही एक समेशन होता है। तो हम यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी 2 है, इसीलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, दैट इज़ 2। नेक्स्ट जो है हम उसे कंटिन्यूअसली ऐड करते हुए जाएंगे फ्रीक्वेंसीज को, देन 10, 17, 22, 25 एंड देन 28। अगर हम इधर भी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 28 आएगा, दैट इज़ n इज इक्वल टू 28। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला वही है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। बट यहाँ पर चेंज ये होगा कंटिन्यूअस डाटा में कि यहाँ Q1 का जो फॉर्मूला होगा और Q3 निकालने का जो फॉर्मूला होगा ये थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 minus cumulative frequency of previous class by frequency of that given class into class size जो होता है जिसे हम I से डिनोट करते हैं। और उसी तरह Q3 होगा लोअर लिमिट ऑफ Q3 ग्रुप प्लस 3n/4 माइनस cumulative frequency of previous class divided by frequency into I दैट इज क्लास साइज। यहाँ पर लोअर लिमिट Q1 Q3 हमें सबसे पहले ये ग्रुप फाइंड करना होगा और Q1 और Q3 हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कौन सा ग्रुप यहाँ पर Q1 होगा, कौन सा ग्रुप यहाँ पर Q3 होगा। उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा n/4 है या यहाँ पर 3n/4 है ये किस क्लास में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम n यहाँ पर गिवन है 28, n/4 अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 7। तो n/4 अगर 7 आ रहा है तो यहाँ हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 7 से जस्ट अबव यानी 7 से अपर कौन सा वैल्यू है। यहाँ हम देखते हैं कि वो वैल्यू 10 है, यानी ये जो क्लास होगा ये क्लास Q1 क्लास होगा। हम इस Q1 क्लास का लोअर लिमिट लेंगे, हम इस Q1 क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे अपर वाले का लेंगे और इस Q1 क्लास का फ्रीक्वेंसी को यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे। नेक्स्ट है Q3 फाइंड कर लेते हैं। Q3 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो Q3 हम देखते हैं 3n/4 3n/4 यानी 3 × 7 दैट इज़ 21। यहाँ हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 21 से अबव का वैल्यू कौन सा है। तो हम देखते हैं ये 22 है, यानी ये जो क्लास मिला हमें ये हमारा कौन सा क्लास है, Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल है। तो अब Q3 और Q1 दोनों ही ग्रुप मिल चुके हैं। अब हम इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू जो है वो कितना आता है। सबसे पहले हम लोग Q1 का वैल्यू फाइंड करेंगे।
Q1 के लिए लोअर लिमिट, Q1 ये ग्रुप है यानी जिसमें क्लास इंटरवल है 19.5 से 24.5, तो इसमें इसका लोअर लिमिट हो जा रहा है 19.5 प्लस n/4 हमने फाइंड किया हुआ है 7 है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी ये अगर Q1 क्लास है तो इसके अपर क्लास का प्रीवियस क्लास का हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ऐसे भी हम जब भी मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड करते हैं तो वो सॉल्व करते समय मैंने कहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रीवियस क्लास का ही लिया जाता है, और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो भी क्लास होता है, चाहे वो मीडियन क्लास हो, क्वार्टाइल डेविएशन क्लास हो, हम हमेशा उसी का ही फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो f हमारा है इसका 5, और जो क्लास साइज है अगर हम देखें तो क्लास साइज यहाँ पर 5 है, यानी Q1 का वैल्यू जो है 19.5 प्लस 2/5 इंटू 5, और ये हमारा वैल्यू आएगा 21.5। 21.5 क्या आया है, 21.5 जो है वो Q1 का वैल्यू आया है। नेक्स्ट इसी तरह से अब हम Q3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। Q1 का वैल्यू निकाल लिए हैं, Q3 का वैल्यू जो है यहीं पर ही फाइंड करते हैं। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ जो है Q3 में वो चेंज हो जाएगा। यहाँ 3n/4 हो जाएगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी। Q3 ग्रुप का लोअर लिमिट है 29.5 प्लस 3n/4 हमने 21 निकाला था। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट अपर क्लास 17 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट Q3 क्लास 5 है, और हमारा जो क्लास साइज है वो भी 5 है। तो फिर से इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 4/5 इंटू 5, और जब हम इसे ऐड करेंगे थर्टी 3.5। अब Q3 और Q1 यहाँ हमने देखा 33.5 माइनस इससे पहले आया हुआ था 21.5/2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 12/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6.0, या आप ऐसा कह सकते हैं Q का वैल्यू जो है 6 आएगा, यानी क्वार्टाइल डेविएशन इस क्वेश्चंस के लिए, इस कंटिन्यूस सीरीज के लिए या इस कंटिन्यूस डाटा के लिए हमारा Q का वैल्यू जो है 6 आएगा। सबसे पहले हम Q3 और Q1 को फॉर्मूला से फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उसे Q के फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।